नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में हम बात करेंगे बस्तर की। यहां ऑटो और टैक्सी चालकों को यातायात शाखा बुलाकर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। बात होगी बुलंदशहर की। यहां कार और ऑटो रिक्शा की भिड़ंत में चालक समेत 6 लोग घायल हुए। बताएंगे रीवा में एक नए कन्या महाविद्यालय की मांग की गई। इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बस्तर से, जहां जिला मुख्यालय पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में शहर के सभी ऑटो एवं टैक्सी चालकों को यातायात शाखा बुलाकर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान वाहन चालकों के दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया। ऑटो और टैक्सी चालकों को वर्दी धारण कर वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, यात्रियों से निर्धारित किराया से अधिक राशि नहीं लेने, यात्रियों से किसी भी प्रकार से अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करने, परमिट अनुसार ही यात्रियों को बैठाने, खतरनाक तरीके से वाहन न चलाने की हिदायत दी गई। इस दौरान यातायात प्रभारी अभिजीत भदौरिया, एएसआई परिमल दास, एएसआई राजकुमार आडल समेत कई लोग मौजूद रहे। शहर के यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज ऑटो वालों की बैठक यातायात प्रभारी के द्वारा ली गई। क्योंकि शहर में यातायात का दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है और ऑटो चालकों की संख्या भी शहर में लगातार बढ़ती जा रही है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ चिन्हित बिंदुओं पर ऑटो चालकों को हिदायत दी गई, जैसे कि उन्हें वर्दी पहनने के लिए प्रेरित किया गया, नो पार्किंग में नहीं खड़े करने के लिए कहा गया, भीड़ भाड़ वाले इलाके में उन्हें संयमित रूप से गाड़ी चलाने के लिए कहा गया। साथ ही साथ में किसी भी यात्री के साथ में अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करें, इस बात के लिए चिताया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जो बाहर के जो एरिया हैं वहाँ पर यात्रियों से जो निर्धारित शुल्क है वही लिया जाए। साथ ही साथ में ऑटो चालक संघ को एक निर्धारित नंबर भी यातायात पुलिस के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पे उक्त ऑटो को आसानी से ट्रेस किया जा सके। और इस प्रकार से यातायात पुलिस के द्वारा एक अच्छी पहल ये भी की गई कि मीटिंग के जस्ट बाद में स्वास्थ्य परीक्षण, नेत्र परीक्षण भी किया गया, उनका बीपी शुगर की भी चेकिंग की गई। बस्तर के जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा पटेल की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां कार व ऑटो रिक्शा की भिड़ंत में चालक समेत 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत देखते हुए सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। शराब के नशे में युवक बताया जा रहा था, जिसके बाद ये भिड़ंत हुई। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के जंक्शन मार्ग स्थित गांव चाना के निकट ये हादसा हुआ। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनानी बात की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से, जहां लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कौशाम्बी को मतदान होना है। अब कौशाम्बी में राजनेता नुक्कड़ सभा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सांसद विनोद सोनकर लगातार गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं। आज कौशाम्बी के विधानसभा गौराया गांव में नुक्कड़ सभा में हजारों की भीड़ देखने को मिली। इस नुक्कड़ चौपाल सभा में मुख्य अतिथि पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामापति राम त्रिपाठी रहे। साथ ही जिला कौशाम्बी के कुछ गांव के प्रधान भी नुक्कड़ सभा में शामिल नजर आए। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व बिहार प्रभारी राजेश कुमार सन्नी एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी पहुंचे। वो पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कार्यालय बंजरिया पंडाल में आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस दौरान युवा कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। बैठक में पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन से एक तरफ प्रत्याशी कांग्रेस मदन मोहन तिवारी के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही प्रत्याशी के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन के अलावा सोशल मीडिया पर ज्यादा फोकस रखने के लिए बिहार प्रभारी राजेश सन्नी को कहा गया। बैठक की अध्यक्षता युवा कांग्रेस की जिलाध्यक्ष बिट्टू यादव ने की। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज मोतिहारी जिला युवा कांग्रेस के द्वारा, या आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन बिट्टू यादव जी के नेतृत्व में, जो यहाँ के हमारे जिला इकाई के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में रखी गई है। किस प्रकार आने वाले चुनाव में, जो कि 10 दिनों के बाद इस क्षेत्र में होना 25 तारीख को, उसमें यूथ कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है और यूथ कांग्रेस के नेताओं का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, कि घर घर जाकर कांग्रेस न्याय गारंटी को पहुंचाने की बात हो, या बूथ में बैठने की बात हो, या ये जो झूठी निकम्मी 10 साल की जो सरकार रही भाजपा की,
इस सरकार के बारे में जाकर के कैसे लोगों तक बातों को पहुंचाए, ये जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस को आज हम लोग देने वाले हैं कि आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है यहाँ से मदन मोहन जी, उनको भारी से भारी मतों से जिता करके भेजने का काम को करेगी युवा कांग्रेस। पश्चिमी चंपारण की क्या स्थिति है? निश्चित तौर पे पश्चिमी चंपारण के जो प्रत्याशी है, जमीनी प्रत्याशी है, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से शुरू से जुड़े हुए रहे हैं, वो लाखों वोटों से जीत के जाएंगे, आप देखिएगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के सभी नेता यहाँ पे अभी आगे भी आएंगे और आप देखिएगा एक लहर है, मैं बोलूँ तो एक अंडर करंट है। क्योंकि लगातार संजय जायसवाल को देखा, उनके पिताजी को देखा, हर एक सेक्टर में जहाँ जिस संस्थाओं में कांग्रेस पार्टी नौजवानों को रोजगार देती थी, उन संस्थाओं को इन्होंने खत्म करने का काम किया। BSNL हो, एयर इंडिया हो, उसके बाद एयरपोर्ट हो, सभी जगह आप देखिएगा, अडानी एयरपोर्ट। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां सरकार बहनों के साथ करे न्याय, नवीन कन्या महाविद्यालय की है दरकार। रीवा के भाई बहनों की है ये पुकार। अभियान को लेकर NSUI जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय के द्वारा कॉलेज चौराहा स्थित विवेकानंद पार्क में पोस्टर विमोचित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्र संघ के जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि आम आदमी के सिपाही गुरमीत सिंह मंगू के मार्गदर्शन में नवीन कन्या महाविद्यालय की मांग को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। पंकज उपाध्याय ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार ये नारा रीवा की बेटियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सार्थक साबित नहीं हो रही है। सरकार अगर बेटियों के प्रति गंभीर होती तो आज रीवा में बेटियों के उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु एक और कन्या महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी होती। आज बेटियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने और प्रवेश के लिए भटकना पड़ता है। पोस्टर विमोचन के दौरान संगठन मंत्री शिवम मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह गहरवार, ब्लॉक अध्यक्ष संस्कार त्रिपाठी समेत कई लोग मौजूद रहे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आपसी न्यूज़ भारत।